अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिशाम गुलाम नबी। सो हमारा एक प्रोजेक्ट था, यानी मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें एक बुक था द वे टू हैप्पीनेस। उसकी एक समरी और कुछ पॉइंटें थी। इस बुक का सिंपल मकसद यही है कि एडवाइस ऑन हाउ टू लिव गुड एंड एथिकल लाइफ। It talks about being honest, respectful, and kind to others. The books इसमें सिंपली एम यही है कि हेल्प पीपल हैव अ हैप्पियर लाइफ बाय ट्रीटेड अदर वेल एंड मेकिंग गुड चॉइस। मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि डोंट डू एनीथिंग इलीगली। सो मैं ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता, तो आज के बाद मैं इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूँगा। सो स्टॉप एट अ रेड लाइट, जब भी रेड लाइट हो मैं स्टॉप करूँगा। व्हेन आई विल अप्रोच टू अ रेड ट्रैफिक सिग्नल, तो मुझे कंप्लीटली स्टॉप होना है जब तक तब तक वो लाइट ग्रीन ना हो। दूसरी बात यही है कि मैं मेंटेन स्पीड नहीं करता हूँ। जहाँ पे स्पीड लिखा हो कि इतनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, वो स्पीड मैं मेंटेन नहीं करता हूँ। थर्ड पॉइंट, मैं टेक्स्ट करता हूँ डूरिंग द ड्राइव। सो आई विल अप्लाई दिस फर्स्ट पॉइंट इन माई रियल लाइफ। मेरा सेकंड पॉइंट यही है कि ट्राई टू ट्रीट अदर एज यू वुड, मतलब आप उनके साथ ऐसे ही करो जैसे आप चाहते हो कि वो आपके साथ कोई ट्रीट करे। ठीक है, आई विल ट्रीट अदर एज आई विश टू बी ट्रीटेड। ठीक है, मतलब जो दोस्त हैं या कुछ भी रिश्तेदार, कोई भी जो भी हैं, उनके साथ मुझे ऐसे ट्रीट करना है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे मेरे साथ ऐसे ट्रीट करें, उनको मतलब रिस्पेक्ट दें, ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम जो भी है, मतलब अपने हिसाब से मैं जैसे मैं चाहता हूँ मेरे साथ ट्रीटेड हो। सो मुझे भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करना है ताकि वो मेरे साथ वैसे बिहेव करें। सो दैट्स माई सेकंड पॉइंट। मेरा थर्ड और लास्ट पॉइंट यही है कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी केयर करें। अपनी केयर कैसे करें, इसको मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। पर्सनल हाइजीन यही है कि आई विल प्रैक्टिस रेगुलर हैंड वॉशिंग, मेंटेन पर्सनल क्लीननेस, अपनी क्लीननेस रखूँगा। जो मेरे आसपास हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि आप भी वो जो काम मैं करूँगा आप भी वही करें। ठीक है, वो क्योंकि वो साफ़ रहेंगे तो मैं साफ़ रहूँगा। इसमें एक पॉइंट है कि न्यूट्रिशन, मुझे अपनी डाइट सेट करना है। डाइट मतलब मैं अपनी केयर के लिए वो फूड खाऊँ जो मुझे नुकसान ना हो, जंक फूड ना हो, हेल्दी फूड हो जो मुझे मतलब नुकसान ना दे, हार्मफुल फूड ना हो, वो मुझे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद अगर दिन में मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। हाफ़ एन आवर मुझे नैप लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, या मतलब मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे जो मुझे फील करे कि आई एम रिलैक्स। सो दैट्स द लास्ट पॉइंट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौहीद रहमान है। जैसे कि मेरा बुक का रिव्यू है कि द वे टू द हैप्पीनेस। इस बुक की समरी ये है कि इसका मतलब ये है कि कोई बंदा कैसे अपने गोल्स को क्या करे, अचीव करे, अपने प्लान्स को कैसे सेट करे, अपनी रेगुलरिटीज़ को कैसे मेंटेन करे। इस बुक में यही सब बताया जाता है। और इसमें मैंने जो की पॉइंट सेलेक्ट किए हैं वो 4-5 है जो मेरी लाइफ पे क्या आएगी, इम्पैक्ट आ जाएंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट है टेक केयर योरसेल्फ। फॉर सपोज मैं अपनी लाइफ का क्या करूँगा, केयर करूँगा, अपनी ज़िंदगी का केयर करूँगा, तो मेरी फिजिकल और मेंटली हेल्थ क्या है वो अच्छी रहेगी। दूसरी पॉइंट ये है कि हेल्प योर चिल्ड्रेन। इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूँगा, केयरिंग करूँगा, तो वो जो ये सेम पॉइंट है वो क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी फॉर दी अपकमिंग जनरेशन। एंड सेकंड पॉइंट ये कि हेल्प योर पेरेंट्स। इसका मतलब है कि ये सिस्टम गिव एंड टेक सिस्टम है। जो हम अपने वालिदैन के साथ सलूक करेंगे वही बच्चे हमारे साथ सलूक करेंगे। अच्छा ये है हम अपने वालिदैन की क्या करें, खिदमत करें, इसमें हमारी अच्छाई है। और सेकंड पॉइंट ये टेक केयर ऑफ़ योर ओन एरियाज़। मैं अपने एरियाज़ की पर्सन की जो कोई मेरे इर्द गिर्द रह रहा है उसके उन पर्सन की क्या करूँ, मैं नेगेटिविटी को क्या करूँ, डिक्रीज़ करूँ, मैं उनको अच्छी बातें बताऊँ, तो ये मेरे लिए क्या है, अच्छी बात है। ये सारे जो चीज़ें हैं मुझे क्या करेगी, लीड करेगी वो सच पे जो मेरी लाइफ में क्या आएंगी, खुशियाँ आएंगी। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऋतिक मुकेश है और मैं ग्रुप 1 का मेंबर हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है। तो हमें जो असाइनमेंट दिया गया है वो द वे ऑफ हैप्पीनेस जो बुक हमने सेलेक्ट की थी, तो उसकी समरी हमें लिखनी थी।
तो मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, तो बुक में जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि इस बुक में, इस किताब में जो है हकीकी ज़िंदगी की कहानियों और कैसे खुशहाली को सीख करने की पूरी सारी मतलब एक हकीकी मशवरे और एक ऐसी कहानियों से उसको तवज्जो दिया गया है जो मतलब हमारी आम तौर की ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करती हैं। तो ये किताब की जो पॉइंट्स हैं वो हमें डिसअपॉइंट नहीं, हमें हर तरह से खुश रहने की सलाह मशवरे देती है। और इसके पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी आम ज़िंदगी में जब बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं तो उसको मतलब एक खुशी के तौर पे हल करने की पूरी सारी कोशिशों को रुजू करवाती है। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is Umar Mehboob and today I'm going to present on a book, The Way to Happiness. Few people contest the notion that we live in a very loud, violent and occasionally furious culture. People who are looking for solutions and answers frequently find themselves turning into incorrect remedies such as drugs, crime and violence. Fortunately, as described in The Way to Happiness, there are more practical and better options. A moral code fully based on common sense can be found in The Way to Happiness. It was first released in 1981 and was written by an educator and humanitarian, L. Ron Hubbard, released with the intention of reversing moral decline and helping to restore integrity, truthfulness and happiness among all mankind. It comprises of 21 fundamental ideas that when put into practice can help someone live a significantly better life. It consists of a code of conduct that everyone regardless of color, race or creed can uphold. I can use the chosen techniques by adopting positive affirmations into my daily routine, which will help me become more confident. And by practicing mindfulness and meditation to improve to lower stress, to improve attention and raise my level of self-awareness. Following the standards framed in the book, I might expect to encounter a more noteworthy feeling of satisfaction. And the second improvement that I expect from myself is to develop more good relations with my companions, family and partners. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। हमारी जो बुक है द वे टू हैप्पीनेस का रिव्यू करना था कि उसकी जो की पॉइंट्स है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यानी कि अपना केयर करनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ स्टीम की, सेफ्टी नीड्स की। और दूसरा इसका की पॉइंट ये है कि हम अपने रिलेटिव्स, अपने चिल्ड्रंस, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए क्योंकि कल को शायद हमारे साथ भी हो सकता है। और इसके अदर के पॉइंट्स ये हैं कि हमें अच्छी मिसाल कायम की जाए ताकि हमें अच्छी नाम से याद करें और हमारे अमल पे, हमारे करे हुए काम पे अमल करें, दी हुई मिसालों पे अमल करें। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। Hello, this is Munaf Abdul Mane and I'm also part of this group. So while I was reading the book, I had a feeling that this book is for all of us. While all of we are chasing ultimate happiness and end up getting small pleasures in life and think that this is what happiness is, but that's not true happiness. So the most important thing for me in this book was the number 19, where the writer talks about how you should treat people rather than how you want people to treat you. So I would say most religions also talk about this. In Christianity, in Islam, you see that they give a proper structure of a society where I would say there are rules and certain regulations that you have to follow in order to have a prosper society, prosper nation.
So this paragraph, the number 19 statement point is going to change my life in the future, because I was a very different person in like 2022, and then I was working on this point, but I didn't had the vibe to tell or say to someone that I worked on this part of my life. So this is what changed my life, the number 19, and I'm trying not to treat people the way I want them to treat me. So this is it. Thank you so much.